To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रेंगबांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। तो प्यारे भैया बहनों, आज मैं लेकर के आया हूँ द्वितीय पाठ से कुछ प्रश्न बाकी लग गए थे, उनको मैं पूरा करवाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। ये चैप्टर था अपनी भाषा, तो उसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना था कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ, समझ लें कि विसर्ग एवं अनुस्वार मिलाकर 13 स्वर होते हैं। ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, ये गलत है। ख नंबर है, अनुनासिक का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये भी वाक्य गलत है। उसके सामने गलत का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ग नंबर है, टवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ये भी गलत है, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा हुआ है। और घ नंबर प्रश्न है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। तो जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि ह्रस्व और दीर्घ के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कौन सा स्वर ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। तो उस हिसाब से आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है, तो ये सही है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा है। तो अब मैं यहाँ पे प्रश्न ये समाप्त होता है। एक प्रश्न और इसमें बचा हुआ है, उसको मैं करवा दूंगा अगली कक्षा में। तभी फिलहाल के लिए तृतीय किरण को हम लोग उठा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सब माँ है। उसको मैं लिख देता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आज मैं सिर्फ चैप्टर का हेडिंग डालूंगा और उसको आप लोगों को बताऊंगा, मौखिक बताऊंगा, फिर अगली बार से कुछ लिखवाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सब माँ है, तृतीय किरण है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि माँ का क्या महत्व है। इस अध्याय में बताया गया है कि इस दुनिया में माँ का क्या महत्व है। तो किताब के अनुसार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपनी माँ अपने घर में है। जैसे कि भैया बहन है और सभी भैया बहनों के माता पिता अपने घर में है, तो वहाँ माँ की बात हो रही है। तो माँ अपने घर में है और प्रत्येक बालक को अपने माँ के चरण छू करके, चरण यानी कि पैर को छू करके शिशु मंदिर या विद्या मंदिर आता है और आना भी चाहिए। प्रत्येक शिशु को, बच्चे को, अपने भैया बहनों को माँ के चरणों को छू करके विद्यालय आना चाहिए। इससे अपना नैतिक विकास होता है। वह माँ के चरणों में शीश झुकाना कभी नहीं भूलता। हमारे जो शिशु मंदिर के भैया बहन हैं, वो माँ के चरणों में शीश झुकाना कभी नहीं भूलते। नित्य प्रति बिस्तर से उठने के बाद, वो बिछावन छोड़ने के बाद माँ के चरणों में अपना शीश झुकाता है और उनसे आशीष लेता है और दीर्घायु होने की माँ कामना करती है और बच्चे को आशीर्वाद देती है। इससे बच्चा जो है कि सफल होता है, अपने जीवन में सफलता की ओर चलता है। तो हमें माँ के चरणों में प्रतिदिन शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वह हमें जन्म दिया है। माँ जो है वह हमें जन्म दी है। और माँ के महत्व को समझने के लिए आप सभी को इसको एक बार पढ़ेंगे, इस चैप्टर को सब समझ में आ जाएगा। माँ के चरणों में प्रतिदिन शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वह हमें जन्म दिया है, वह पूजनीय है। किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला बालक प्रतिदिन बिछावन से उठकर माँ को नमन करता है, और ये बहुत ही साधारण सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं। और अपने विद्यालय का ऐसा संस्कार ही है कि वहाँ आप आते हैं, विद्यालय में बैठते हैं और प्रतिदिन वंदना करते हैं। उस वंदना में माँ से, सरस्वती माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे वैसा ज्ञान दे जिससे कि हमेशा सफलता अपनी कदम चूमे, सफलता की ओर आदमी बढ़े, सद्बुद्धि दे, सदमार्ग पे चलावे। तो शिशु मंदिर में पढ़ने वाले
सभी भैया बहन एक साथ सहपाठी हैं। सहपाठी का अर्थ होता है जो एक साथ क्लास में वर्ग में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं, उन्हें सहपाठी कहते हैं। तो शिशु मंदिर में पढ़ने वाले सभी साथी सहपाठी हैं, भैया बहन हैं, और हम लोग आपस में जो भी हैं छोटे छोटे भैया बहन सब आपस में भाई बहन हैं। और सबकी माँ है, अपने अपने घर में सबकी माँ है। विद्यालय के भैया बहन को घर जाने पर उनकी माताएं प्यार देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप छोटे छोटे भैया बहन हैं और किसी दूसरे भैया के यहाँ जाते हैं, तो उनकी जो माँ है वो आपको बहुत सारा प्यार देती हैं, आपको अपने बच्चे की तरह मानती हैं। इसलिए उनकी माँ को भी अपने माँ के जैसा मानना चाहिए। उनकी माँ भी अपने माँ के समान है। वे सभी माँ हैं। माँ माँ होती है, माँ के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, वो बस सिर्फ माँ है। और सबकी माँ अपनी माँ के जैसी होती है। उन्हें प्रणाम करना उचित है, उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। यह शिशु का धर्म है, यह प्रत्येक बच्चे का नैतिक धर्म है। और नैतिकता का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। माँ को जननी भी कहते हैं। माँ हमें जन्म देती है, इसलिए माँ को जननी कहते हैं। माँ ने इस धरती पर जन्म दिया है, इसलिए माँ मेरे लिए उतनी ही पूजनीय है जितना कि ईश्वर पूजनीय है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले क्लास में मैं माँ के बारे में बताऊँगा और पाठ को पूरा करूँगा। धन्यवाद।